नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल फूड की पाठशाला में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी सब्जी जिसे सभी लोग राजमा या किडनी बीन्स के नाम से जानते हैं। आइए जानते हैं इसके उपयोग करने से हमारे शरीर को क्या क्या लाभ होंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह एक ऐसा मंच है जहां आपके खाने से जुड़े सभी सवालों के जवाब समय समय पर मिलते रहेंगे। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। राजमा को आमतौर पर किडनी बीन्स के रूप में जाना जाता है। ये एक प्रकार की सूखी फलियां हैं। राजमा फाइबर का एक अच्छा स्रोत है और इसमें सब्जियों की तुलना में प्रोटीन होता है। राजमा खाने से कई स्वास्थ्य लाभ भी होते हैं, जैसे ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने और कैंसर को रोकने की क्षमता बढ़ाने तक। राजमा सस्ती, पौष्टिक और बैलेंस डाइट के लिए जरूरी है। शरीर को मजबूत और स्वस्थ बनाए रखने के लिए अच्छा खानपान बेहद जरूरी है। जब आप पोषक तत्वों से भरपूर फूड्स का सेवन करेंगे तब इससे शरीर में नई जान आएगी और सेहत दुरुस्त हो जाएगी। अगर आप भी मसल्स को फौलादी बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो एक देसी चीज आपको जरूर आजमानी चाहिए। ये देसी चीज लाल राजमा रेड किडनी बीन्स है। इस राजमा में प्रोटीन का बड़ा भंडार होता है जो मसल्स में नई जान फूंकता है, जबकि इसका सेवन करने से हड्डियों को भी मजबूती मिलती है। राजमा को पोषक तत्वों का खजाना माना जा सकता है। 100 ग्राम उबले हुए राजमा में लगभग 9 ग्राम प्रोटीन, 6.5 ग्राम फाइबर, 22 ग्राम कार्ब्स होते हैं। राजमा में आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे पावरफुल मिनरल्स होते हैं। इसके अलावा उबले हुए राजमा में 67% पानी होता है। एक कटोरी राजमा में 1 अंडे से ज़्यादा प्रोटीन होता है और यह प्लांट बेस्ड प्रोटीन का बेहतरीन सोर्स है। राजमा का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है और डायबिटीज के मरीज भी इसका सेवन कर सेहत सुधार सकते हैं। राजमा एक स्थिर भारतीय भोजन है, हालांकि यह मेक्सिको और मध्य अमेरिका का मूल फल है। ये किडनी के आकार का राजमा स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, हालांकि राजमा के कुछ संभावित नुकसान भी हैं। आज हम राजमा के लाभों, पोषण मूल्य, प्रकारों और संभावित दुष्प्रभावों का पता लगाएंगे। राजमा के प्रकार। राजमा भारतीय घरों में एक लोकप्रिय फली है। राजमा प्रोटीन से भरपूर होते हैं, पाचन स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं, वजन को नियंत्रित करते हैं और रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करते हैं। राजमा की कई किस्में हैं जो पोषण से भरपूर हैं, जिन्हें आप खरीद सकते हैं। ये हैं हरसिल राजमा, जोशीमठ राजमा, भद्रवाह राजमा, मारवाह राजमा, मुनस्यारी राजमा, लाल राजमा, कश्मीरी थूल राजमा। राजमा खाने के बड़े फायदे। राजमा में प्रोटीन की अच्छी मात्रा होती है जो मसल्स की ग्रोथ के लिए बेहद जरूरी है। राजमा का सेवन करने से मसल्स को मजबूत करने में मदद मिलती है। राजमा में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो शरीर में सूजन को कम करने में मदद करते हैं। यह अर्थराइटिस के मरीजों के लिए भी फायदेमंद है। राजमा में फाइबर की अच्छी मात्रा होती है जिससे पाचन तंत्र दुरुस्त हो सकता है। राजमा कब्ज और पेट की अन्य समस्याओं से राहत दिलाता है। राजमा का हाई फाइबर और प्रोटीन कंटेंट वजन कंट्रोल करने में मदद करता है। यह आपके कैलोरी इनटेक को कम करने में सहायक होता है। राजमा में आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे जरूरी मिनरल्स होते हैं। आयरन शरीर में ब्लड प्रोडक्शन में सहायक होता है, जबकि कैल्शियम हड्डियों को मजबूत बनाता है। राजमा हड्डियों की सूजन और दर्द को भी कम करने में सहायक हो सकता है। राजमा में एंटीऑक्सीडेंट्स और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो दिल की बीमारियों का खतरा कम करने में सहायक होते हैं। इसमें पाए जाने वाले फाइबर और पोटेशियम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में भी मदद करते हैं। राजमा को रात भर भिगोना बेहद जरूरी। राजमा को अपनी डाइट में शामिल करना सेहत के लिहाज से फायदेमंद हो सकता है, लेकिन इसे पकाने से पहले रात भर पानी में भिगोना बेहद जरूरी है। इससे पोषक तत्व अच्छे से अवशोषित होते हैं और गैस की समस्याएं कम हो सकती हैं। अच्छी तरह पकाने के बाद राजमा खाने के लिए पौष्टिक हो जाता है। रिसर्च की माने तो राजमा को सेवन से पहले कम से कम 5 घंटे तक पानी में भिगोना चाहिए और कम से कम 10 मिनट तक उबाला जाना चाहिए। इसके बाद ही लाल राजमा का सेवन करना चाहिए। राजमा में कई बायोएक्टिव पदार्थ, खनिज, पोषक तत्व और अमीनो एसिड पाए जाते हैं। मानव स्वास्थ्य के लिए अच्छा होने के अलावा राजमा मांस की जगह ले सकता है। यहाँ राजमा के कुछ लाभों के बारे में बताया गया है। राजमा के शानदार स्वास्थ्य लाभ। शुगर रोगियों के लिए मददगार। राजमा में लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स पाया जाता है। इसका मतलब है कि इनका सेवन करने से थोड़े समय में ब्लड ग्लूकोज लेवल नहीं बढ़ता है।
इनमें बायोएक्टिव पदार्थ जैसे फेनोलिक्स, एंथोसायनिन, रेजिस्टेंट स्टार्च और अन्य तत्व शामिल हैं, जो एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करते हैं और डायबिटीज की शुरुआत को रोकने में मदद करते हैं। मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती है। मेटाबॉलिज्म के रूप में जानी जाने वाली रासायनिक प्रक्रिया शारीरिक कोशिकाओं के भीतर होती है। कुछ प्रोटीन इन प्रक्रियाओं के रेगुलेशन में सहायता करते हैं। उदाहरण के लिए यह आपके द्वारा खाए जाने वाले भोजन को एनर्जी में बदल देता है, जिससे आप हिलने डुलने, सोचने और बढ़ने में सक्षम हो जाते हैं। राजमा रक्त के ग्लाइसेमिक इंडेक्स को मॉडिफाई करके मेटाबॉलिज्म को काफ़ी हद तक कंट्रोल करता है। इसके अतिरिक्त राजमा की फाइबर सामग्री एक हेल्दी मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करती है। पाचन में मददगार। राजमा पाचन को भी स्वस्थ रखता है। इसमें घुलनशील और अघुलनशील दोनों तरह के फाइबर होते हैं, जो पाचन के लिए जरूरी होते हैं। हालांकि आप अपनी डाइट में राजमा कम ही मात्रा में शामिल करें। इसे ज़्यादा खाने से गैस, सूजन, पेट फूलने की भी समस्या हो सकती है। खून की कमी दूर करे। राजमा आयरन का समृद्ध स्रोत है। शरीर में आयरन की कमी के कारण एनीमिया की समस्या हो सकती है। खून की कमी को दूर करने के लिए आप अपनी डाइट में राजमा शामिल कर सकते हैं। इससे शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में सहायता मिलती है। हार्ट हेल्थ के लिए फायदेमंद। राजमा खाने से हृदय रोगों के जोखिम को कम करने में मदद मिल सकती है। ये किडनी बीन्स के हाइपोकोलेस्ट्रोलेमिया गुणों के कारण होता है। मांस के विकल्प के रूप में राजमा आश्चर्यजनक रूप से उपयोगी हैं। जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, उनके लिए राजमा काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकता है। किडनी बीन्स एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, जिससे आप दिल से जुड़ी बीमारियों से बच सकते हैं। हड्डियों और दांतों के लिए गुणकारी। पोषक तत्वों से भरपूर राजमा हड्डियों और दांतों के लिए काफ़ी फायदेमंद माना जाता है। इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, जिंक और भी कई पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो सेहत संबंधी कई समस्याओं को कम करने में मदद करते हैं। सर्दियों में इम्यूनिटी को मजबूत बनाने के लिए आप राजमा को डाइट में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि राजमा में विटामिन, जिंक, आयरन, फोलिक और एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं, जो इम्यूनिटी को मजबूत बनाने में मदद कर सकते हैं। सर्दियों में इम्यूनिटी को मजबूत बनाने के लिए आप राजमा को डाइट में शामिल कर सकते हैं। वजन बढ़ने की समस्या से परेशान है तो राजमा आपकी मदद कर सकता है, क्योंकि राजमा में कैलोरी की मात्रा बहुत कम पाई जाती है, जो वजन घटाने में मदद कर सकती है। एनर्जी की कमी होने पर शरीर में थकान, कमजोरी सी महसूस होती है। राजमा में आयरन अच्छी मात्रा में पाई जाती है। शरीर के मेटाबॉलिज्म और ऊर्जा के लिए आयरन की जरूरत होती है, जो राजमा खाने से पूरी हो सकती है। शरीर में ऊर्जा की मात्रा बढ़ाए। राजमा में आयरन पाया जाता है, जो शरीर में ऊर्जा की कमी नहीं होने देता है। इसके सेवन से हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ता है, जिससे आप एनर्जी महसूस करते हैं। राजमा में मौजूद प्रोटीन सेल्स का भी निर्माण करते हैं। शरीर में ताकत, ऊर्जा को बनाए रखने के लिए राजमा का सेवन जरूर करें। बॉडी बिल्डिंग में भी यह मदद करता है। ताकत का एक बहुत अच्छा माध्यम। राजमा में उच्च मात्रा में आयरन मौजूद होता है, जिस वजह से ये ताकत देने का काम करता है। शरीर के मेटाबॉलिज्म और ऊर्जा के लिए कैलोरी की सही मात्रा। राजमा में जिस मात्रा में कैलोरी मौजूद होती है, वो हर आयु वर्ग के लिए सही होती है। मस्तिष्क के लिए असरदार। राजमा खाने से दिमाग को बहुत फायदा होता है। इसमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन के पाया जाता है, जो कि नर्वस सिस्टम को बूस्ट करन। राजमा खाने से दिमाग को बहुत फायदा होता है। इसमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन के और विटामिन बी पाया जाता है, जो दिमाग को सेहतमंद रखने में मदद कर सकता है। कैंसर के जोखिम को करे कम। कैंसर जैसी घातक बीमारी से बचाए रखने में राजमा कारगर है। इसके सेवन से इस खतरनाक बीमारी से बचा जा सकता है। इसके सेवन से शरीर को बायोएक्टिव कंपाउंड की प्राप्ति होती है, जो कैंसर होने के खतरे को कम करता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं, जो शरीर में फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से बचाते हैं। कैंसर को रोकने में मददगार है। राजमा कुछ प्रकार के कैंसर के जोखिम को कम करने में मदद करती है, जिसमें कोलन और अग्नाशयी कैंसर शामिल हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि राजमा रेशेदार होते हैं और आंतों के कैंसर को रोकने में मदद करते हैं। नियमित रूप से सेवन करने पर राजमा भी इसी तरह के तंत्र द्वारा कोलोरेक्टल पॉलिप्स के जोखिम को कम कर सकता है। याददाश्त में सुधार करती है। राजमा में विटामिन B1 होता है, जो बेहतर कोग्निटिव हेल्थ के लिए जरूरी है। इसके अतिरिक्त यह एकाग्रता और स्मृति को बढ़ावा देता है और बेहतर मस्तिष्क कार्य के लिए जानी जाती है।
एक अध्ययन से पता चलता है कि यह मनोभ्रंश और अल्जाइमर जैसी बीमारियों के कारण होने वाले नकारात्मक प्रभावों को कम करता है। राजमा आपकी त्वचा को लाभ पहुंचाता है। राजमा के स्वास्थ्य और त्वचा के लिए लाभ अभी तक खोजे नहीं जा सके हैं। इसमें फोलिक एसिड होता है, जिससे राजमा आपकी त्वचा के लिए लाभकारी होता है। राजमा में मौजूद फोलिक एसिड उम्र बढ़ने, झुर्रियों, सुस्ती और त्वचा संक्रमण को कम करने में मदद करता है। राजमा गठिया के इलाज में सहायक है। जोड़ों में सूजन के कारण गठिया रोग होता है, जो शरीर में तांबे की कमी को दर्शाता है। राजमा शरीर में तांबे की उपस्थिति को बढ़ाकर गठिया का इलाज करता है। इसमें मौजूद तांबे की मात्रा गठिया से लड़ती है। अगर आपको जोड़ों का दर्द या गठिया है तो अपने दैनिक आहार में राजमा को शामिल करें। राजमा रक्तचाप को नियंत्रित करने में सहायक हो सकता है। राजमा में पोटेशियम की मात्रा अधिक होती है, जो रक्तचाप के स्तर को कम कर सकता है। इसमें मौजूद फाइबर रक्त प्रवाह में सुधार करके और कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करके समग्र हृदय स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। उच्च पोटेशियम सामग्री सोडियम को कम करने में मदद करती है, जो रक्त वाहिकाओं की दीवारों को शिथिल कर सकती है और रक्तचाप को कम कर सकती है। राजमा के दुष्प्रभाव। राजमा या राजमा में कई पोषक तत्व होते हैं और ये कई स्वास्थ्य लाभ प्रदान करते हैं। हालांकि इनका सेवन सीमित मात्रा में करना जरूरी है ताकि प्रभावी लाभ मिल सके, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया तो ये नुकसान हो सकते हैं। किडनी स्टोन के मरीज भूलकर भी न खाएं ऐसे फूड, बढ़ जाएगी दिक्कत। पाचन संबंधी समस्याएं। राजमा में कुछ ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो अवशोषण को बाधित कर सकते हैं। इससे एलर्जी हो सकती है। इसमें मौजूद ऑक्सालेट के कारण गुर्दे में पथरी हो सकती है। हमारी ऑडियो सीरीज को सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह ऑडियो सीरीज सुनने से कुछ भी फायदा होता है तो अपने जानने वाले सभी लोगों को यह ऑडियो शेयर करें, क्योंकि यह ज्ञान या जानकारी अपने तक सीमित न रखें। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे आपको उतना फायदा होगा। एवं चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको आने वाली ऑडियो सीरीज की सूचना पर मिल जाएगी। धन्यवाद। नोट: ये केवल सामान्य जानकारी के लिए है। ये किसी भी तरह से किसी दवाई या इलाज का विकल्प नहीं हो सकता। ज़्यादा जानकारी के लिए हमेशा अपने डॉक्टर से संपर्क करें। यहाँ दी गई जानकारी किसी भी चिकित्सीय सलाह का विकल्प नहीं है। ये सिर्फ शिक्षित करने के उद्देश्य से दी जा रही है। गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली महिलाएं भी अपनी डाइट में जोड़ने से पहले डॉक्टर की राय जरूर लें।